कि हमारे वास्ते बख्शिश का हर सामान ले आए, हमारे वास्ते बख्शिश का हर सामान ले आए। हाँ, कारी सुहैब साहब, कारी सुहैब साहब को भी अवार्ड दिया जा रहा है। हाँ, शॉल पोशी, हाँ लाइए, वो शॉल पोशी किया जा रहा है इंशाल्लाह। वो ठंडी चादर, अच्छी चादर उन्हें इनायत कर रहे हैं ताकि इसी साये तले इसी तरह से रहें। और कारी साहब की खूबी यह है कि जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है। तुम तो इन कुर्सी पे हुकूमत करते हो, भाई हमारा दिल पे हुकूमत करता है। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह सलामत रखे। आइए और माइक दे दीजिए। कारी साहब अपने मादरे इल्म में हैं, थोड़ा बुलवाइए वहाँ। बिल्कुल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस तालीम मिल्लत कॉन्फ्रेंस वस्तार हुफ़ाज़ हाफिज़ात में आए हुए तमाम हमारे उस्ताद, हमारे साथी, हमारे भाई और हमारे वालिद के यहाँ मौलाना सफ़ीउर रहमान साहब, हमारे वालिद के बहुत ही ख़ास दोस्तों में कह लीजिए, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि इस डाइस पे जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं किसी का नाम लूँ ये बेअदबी है मेरे लिए, अल्लाह, इसलिए कि वो तमाम वो लोग हैं जो तो या तो जो मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह के बहुत ही अजीज दोस्तों में से, साथियों में से, या फिर उनके बहुत मुहतरम शागिर्दों में से। अल्लाह। तो और यहाँ पर बैठे हुए तमाम सामीने कराम, मुझे लगता है कि 99% लोग उनके चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले लोग हक है। तो यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, सबके चेहरे में अपने वालिद का चेहरा देखता हूँ। और हज़रत मौलाना मशरूर हक साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा है। इन्हीं के हुक्म पे मैं यहाँ आया हूँ। और मैं मुजफ्फरपुर वालों की तरफ से, बिहार वालों की तरफ से, इस इदारे की तरफ से, यूपी से आए हुए दो शानदार शायर का मैं इस्तकबाल करता हूँ। और आप तो लगता है कि चुस्ता खूब खाते हैं भाई आप। क्या दम है भाई, क्या टान है माशाअल्लाह। योगी जी को पता ही नहीं कि आपके बुलडोजर को यहाँ निस्तनाबूद करने के लिए अंदर से बड़ी मौजूद है जी। उन्हीं के यूपी के लोग, नहीं बिहार में, घबराइए मत। और यहाँ हमारे मुजाहिद हबीबी साहब, असजद भाई, सब लोग माशाअल्लाह यहाँ बैठे हैं। इनका क्या कहना, ये तो पूरे हिंदुस्तान में जाकर के एक छोटे से गांव के नाम को रोशन कर रहे हैं। इनका अंदाज तो एक अजब ही निराला है। कहीं भी जाते हैं माशाअल्लाह 50-50 हजार का मजमा है इनका, दिल्ली में हो, कलकत्ते में हो, कहीं भी हो। अल्लाह ने जो इनको जो सलाहियत दी है, बहुत कम लोगों को मैसर होता है। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए, नजर बद से बचाए। और बहुत ही मतलब मुझे जब इनकी बहन के शादी में गया तब मुझे पता चला कि इनके वालिद भी मेरे वालिद के शागिर्द हैं। बेशक जी। और इतनी मोहब्बत से उन्होंने गले लगाया मुझे कि मेरे तो आंख भर आई है, कि भाई मेरी आंख भर आई कि भाई बताइए मेरे वालिद के शागिर्द भी है, मतलब यहाँ। और इतनी खुशी उनको हुई मैं जब वहां पहुंचा तो कि पूछिए मत। तो बहरहाल मैं जो कुछ भी हूं उनकी दुआओं के बदौलत हूं। और यहाँ बैठे हुए हमारे शहाबुद्दीन भाई, अबू तालिब भाई, मैं बेईमान नहीं हूं भाई। मैं एक वाकया बता देना चाहता हूं। इस मदरसे का, मौलाना मशरूर हक साहब का मेरे ऊपर ऐसा कर्ज है कि जिंदगी भर भी मैं चंगुल पे खड़ा होकर के उसको नहीं अदा कर सकता हूं। कर्ज क्या है? कर्ज ये है कि मैं बहुत शुरुआती दौर में था, एक जोश था, जुनून था कुछ करने का,
हजरत मौलाना सदुल हसन साहब यहाँ मौजूद हैं। बड़ी मार भी खाया था एक बार उसी एक डंडे की इलेक्शन बरकत में। थोड़ा सा मैं वक्त लूंगा। एक इलेक्शन में वो कांग्रेस पार्टी के खड़े हुए थे, तो आए तो मैं कूदने लगा, और उस वक्त कांग्रेस की बड़ी मुखालफत हो रही थी, तो वो कांग्रेस से उम्मीदवार थे। तो मैंने जो है कस के कहा कि भागो यहां से, तुम लोग तो कातिल हो, फलाने हो, ठिकाने हो। तो मौलाना इकबाल साहब हैं अभी बेचारे, अल्लाह उनको हयात दे, उन्होंने बड़ी पिटाई की मेरी कि भाई वो किसी भी पार्टी का कोई, वो सही थे, किसी भी पार्टी का कोई आया, वोट देना ना देना, तुम मुखालफत क्यों करोगे, ये इदारा है, बदनाम क्यों करोगे। तो कारी अलीमुल्लाह साहब जो हमारे उस्ताद थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो मौलाना से लड़ पड़े, उठा पटक कर लिए एकदम, भाई आपने इसको क्यों मारा। तो मौलाना के भी पिटाई हम खाए हुए हैं, वहां सदरुल साहब भी। तो इन लोग बड़ी मोहब्बत करते थे हमसे, सब लोग आज भी करते हैं। इन लोगों की दुआ, मैं तो कह सकता हूं कि आज मैं कुछ जो कुछ भी हूं, आपने कहा कि भाई अजीम शख्सियत, फजीम शख्सियत, सब कुछ नहीं है। बाखुदा खुदा की कसम कह रहा हूं दिल से, मैं जो कुछ भी हूं इन लोगों के जूते की धूल की वजह से हूं। इन लोगों के जूते की धूल मेरे ऊपर ना पड़ती तो शायद मुझको आप ऐसे यहां नहीं सुनते। तो मौलाना का कर्ज ये है कि मैं बहुत शुरुआती दौर में था, जब मैं कुछ करता था तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मेरे वालिद को भी कुछ कुछ जाके कह देते थे, झूठ फूस जाके कह दिया, वालिद गरम, घर पे आके हमको पिटाई कर रहे हैं, गुस्सा रहे हैं। हम कह रहे हैं अब वो ऐसी गलत बात है, कोई ऐसा हमने कुछ किया ही नहीं है, लोग झूठ बोल रहा है आपको। तो नहीं, मतलब बहुत परेशान होता था। मेरे वालिद नहीं चाहते थे कि मैं सियासत करूं। जब वो सो जाते थे छुप के, रोशनदान भी तोड़े हुए थे, मदरसे में 10 नंबर जो रूम था उधर से घुस के आते थे, वगैरह वगैरह, बिल्ली की तरह। वैसे दौर में जब कौमी तंजीम में बेचारे हमारे शहाबुद्दीन साहब, कोई अखबार तो हम लोग को देता होता नहीं था। अरे भाई वो बेचारे नहीं जो लोग पालता है, वो ओरिजिनल वाले हम कह रहे हैं। बेचारगी बेचारे इसलिए मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए, कि लोग आपको भी ताना देता था, इनको भी लोग ताना देता था कि क्या बात है बड़ा छापते हो, जबकि मैं लिख के देता था, इनका फर्ज था कि छापे। तालिब भाभी कभी कभी फोन करते थे कि भाई कहीं जाइए तो हमको भेजिए। तो बेचारे शहाबुद्दीन साहब के भी बड़े एहसानात मेरे ऊपर हैं। मुझे बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इनके एहसानात को मैं नहीं भूल सकता। ये हुए, शमशाद भाई हुए, इन लोगों के एहसानात को मैं नहीं भूल सकता। तो मेरी जिंदगी का मैं कुछ नहीं था, सिर्फ मेरे हौसला अफजाई के लिए मौलाना मुशीर साहब ने पहली बार मुझे अवार्ड दिया था। मेरी जिंदगी का पहला अवार्ड केस क्या समाज कारकुन के नाम से, क्या दूर अंदेश। मैं उन चीजों को भूल नहीं सकता। सामाजिक कारकुन का पहला अवार्ड मौलाना ने मुझे दिया था। मौलाना सदरुल हसन साहब भी, मौलाना सफीर रहमान साहब भी थे उस वाले में, मुझे याद है। वहां थे छिट भगवतीपुर में, 12 में, छिट भगवतीपुर में। मतलब वो कुछ नहीं था, एक हौसला अफजाई थी। उसको मैं लेके बताता कि भाई मुझे सामाजिक खिदमतगार के अवार्ड मिला है, मैं कुछ कर रहा हूं, हौसला बढ़ा। वैसे दौर में जब मैं, हमारे कुछ दोस्त थे जो जब अखबार में खबर निकलती थी तो मैं कहता था देख ना मेरी खबर निकली है, तो कहता था बक यार पर क्या चला आया है। अरे ऐसे दौर में मौलाना ने मुझे अवार्ड दे करके, वो अवार्ड नहीं था, मेरे हौसला को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा तोहफा था। और फिर हर बार वो देने, जहां मिलते वहीं हौसला अफजाई करते। इसलिए आपका कर्ज मेरे ऊपर है। इस इदारा को जहां मेरी जरूरत होगी इंशाअल्लाह आपकी सोच से मैं आगे खड़ा मिलूंगा इंशाअल्लाह। और दूसरी बात, ये तो मेरा निजी मामला हो गया। आपने इस इदारा को जिस दौर में, जिस हालत में आपने शुरू किया था, एक कोई दूसरा मदरसा था, स्कूल था, उसमें आपने किराए पे शुरू किया और बहुत सारे मुखालफत का आपने सामना किया। न जाने क्या क्या बोलते थे लोग, हम लोग सुनते थे, लड़ते थे, समझाते थे।
बहुत सारी चीजें हैं, तफसील में जाने की क्या जरूरत है। उन सब को करते हुए, लड़ते हुए, मतलब आप यहां तक पहुंचे हैं, ये मामूली बात नहीं। ये देखने में लग रहा है कि ये बिल्डिंग बन गई, ये मदरसा है, इसके पीछे जो कुर्बानियां हैं वो कोई नहीं समझ सकता है, उस दर्द को, उस तकलीफ को जिसको आपने झेला है। ये हक है। अल्लाह ताला आपकी इस मेहनत को कबूल फरमाए और ऐसी जगह, खास तौर से चंदवारा एरिया में जहां दानिश्वरों की भरमार है, माफ कीजिएगा, दानिश्वर लोग जो होते हैं ना हमारे समाज के, खास तौर से वो ड्राइंग रूम में बहुत अच्छा बोलते हैं और ड्राइंग रूम में खूबसूरत मशवरा देंगे। क्या लगेगा कि यही 5 मंजिला बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी और सारा समाज यही सुधर जाएगा। और बाहर निकलने के लिए कहिएगा, अरे जाइए, आप लोग हैं, जरा देखिए, आप लोग तो है ही हैं। वैसी जगह पे आपने ये जो तामीर किया है, ये मामूली बात नहीं है। अब दूसरी बात कि वो तो है ही, उलमाओं के बारे में या मदरसे के बच्चों के बारे में क्या ख्याल है लोगों का, हमारे ही लोगों का। मौलवी का मतलब भिकमंगा, मौलवी का मतलब बेवकूफ, मौलवी का मतलब फटा कपड़ा पहनने वाला, मौलवी का मतलब नाअकल, मौलवी का मतलब कुछ नहीं जानने वाला। ये जो जहनियत है, अब बताइए, अब कोई मदरसे के मौलवी को बुलाएंगे कोई अपने यहां पढ़ाने के लिए बच्चे को, तो उनसे कहा जाएगा कि भाई, वो पूछेंगे कि मौलाना साहब कितना पैसा लीजिएगा, बच्चे को कुरान पढ़ाना है। मौलाना साहब शर्माते लजाते कहेंगे कि जी 500 रुपया दे दीजिएगा। क्या मौलवी साहब आप जो है बोल दें, मौलवी इश्तियाक साहब को बोले क्या, अब हम सदरुल साहब को बोले, मौलाना भी नहीं बोलेगा, सदरुल साहब को बोल दें, इकबाल साहब को बोल दें, अभी हम फोन करते हैं, आई 500 रुपया मांग रहे हैं। अब वो बेचारा कहेगा, अरे भाई दे दीजिए कुछ, 100 रुपया, अच्छा ठीक है 400 रुपया ले लीजिएगा, 300 रुपया ले लीजिएगा। एहसान समझेगा लोग, सब जगह गुलामी के लिए रखा है इनको। लेकिन जब कोई स्कूल के टीचर को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि भाई इस बच्चे को पढ़ाना है 5वीं क्लास का, 6ठे क्लास का, इसको जो है वो कितना लीजिएगा, तो कहेगा भाई साहब 5000 रुपया लूंगा, आपके बारे में फलां साहब ने कहा है इसलिए 5 दे दीजिएगा, चूंकि भाई अब उससे कम में नहीं होगा। वो कहेंगे हाँ मास्टर साहब ठीक है 5 ले लीजिएगा, थोड़ा वक्त बढ़ा दीजिएगा, अच्छे से पढ़ा दीजिएगा। ये तो मिजाज है लोगों का। उलमाए दीन को या बच्चों को आप इज्जत नहीं देते हो तो आप क्या एहतराम करते हो। पूरी दुनिया में जितनी भी परेशानियां हैं, अभी मैं साफ साफ कह रहा हूं, अगर हर तरफ लात खा रहे हो, जूते खा रहे हो, तो सिर्फ उसकी एक ही वजह है कि हमने उलमाओं की इज्जत करना छोड़ दिया है, उलमाओं का अदब मेरे दिल से निकल गया है। क्या बात है, हक है। हम उलमाओं के बीच बैठना नहीं चाहते हैं, उनसे कन्नी काटते हैं, बात बात को उनके अंदर खामियां निकालते हैं, पर्दा डालना नहीं जानते। जब तुम उलमाओं को जलील करोगे, खुदा की कसम दुनिया भर में तुम जलील होते रहोगे, कोई माई का लाल तुमको बचा नहीं सकता है। मेन जो वजह है, असल वजह है हमारे बर्बादी का, वो यही है। हमारे मोहल्ले में हाफिज कारी साहब कहीं जाएगा, साथ में एक मौलाना या एक हाफिज साहब भी रहेंगे, लेकिन आप क्या करोगे, बुरा नहीं मारोगे, मैं साफ साफ बोल रहा हूं भाई, जल्दी से उठोगे, सोहेब का एकदम हाथ मुसाफा, ये वो सेल्फी फोटो, एक कुर्सी अगर है तो हमको दोगे, हाफिज साहब को नहीं दोगे। भाई साहब गलत है, मुझको मत देना, हाफिज एक और उलमा अगर रहे, आलिम रहे तो पहले उनको कुर्सी देना। ये गलत है कि मुझसे मुसाफा करते हो, पहले मुसाफा उनसे करो। मैं एक जगह गया, मुझे संग बुनियाद में लोग ले गए, कह रहे नहीं आप ही को संग बुनियाद रखना है। मैंने कहा भाई मुझसे मत रखवाओ, पहले ये कारी साहब है इनसे रखवाइए। तो नहीं एकदम बजीद हो गया, तब मैं डांट दिया कि क्या बात करते हो यार, क्या तुम लोग कर रहे हो, ये कारी साहब हैं, इनसे पहले डलवाओ फिर हम डालेंगे। मैंने नहीं डाला, क्योंकि इन लोगों का जो मर्तबा है, एक हाफिज का जो मर्तबा है, उसके पैर के जूते के बराबर भी हम हैं जी, ईमानदारी से बोलना। एमएलए एमपी क्या है, ये कुछ नहीं है, ये सब इनके जूतियों के बराबर है। चाहे मैं हूं, चाहे कोई एमएलए एमपी सरपंच मुखिया फलाना और ढकाना मंत्री संतरी कुछ भी हो,
ये सब उलमाओं के पैर के जूती है। जिस दिन उलमाओं की आह लग जाएगी पूरी हुकूमत बदल जाएगी। एमएलए एमपी क्या, अल्लाह अल्लाह, बेशक बेशक। और जिस दिन इनकी दुआ लग जाएगी उस दिन पूरी। मैं एक वाकया सुना के अपनी बात को खत्म कर देता हूं। हजरत मौलाना अबरार साहब रहमतुल्लाह अलैह हरदोई, यूपीए की सरकार बनने से पहले 2004 से पहले किसी ने सोनिया गांधी को मशवरा दिया कि मौलाना अबरार साहब एक हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, जाके उनसे दुआ ले लीजिए। बड़ा परेशानी का वक्त था कांग्रेस का उस वक्त। हरदोई गई सोनिया गांधी, हजरत मौलाना अबरार साहब के यहाँ गई। हजरत मौलाना अबरार साहब नवल्लाहु मरकदा ने उनसे कहा कि भाई मुझसे क्यों मिलने, बैठने के लिए नहीं कहा मुझसे क्यों मिलने आई हो। तो जो उनके साथ वाले थे, हम जैसे लोग आगे पीछे करने वाले लोग, चमचा लोग जिसको कह लीजिए, आपसे मिलने आए हैं, आशीर्वाद लेने, दुआ लेने। अरे कहा जाओ, अगर तुम्हें कुछ मांगना है, कुछ लेना है तो जाओ, वहां बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे जाके ले लो दुआ, यहां कुछ नहीं मिलने वाला। और सोनिया गांधी वहीं गई और जो उनको कहना था बच्चों से कहा, जो मिठाई उठाई उनके जो लोग थे वो लेके आए थे, बंटवाया और चली गई। 2004 से लेकर 2014 का हुकूमत की उस मदरसे के बच्चों की दुआओं की बदौलत। ये है हुफ्फाज़ इकराम की दुआ। लेकिन मानो तो दो, ना मानो तो पत्थर। आपके दिल में अकीदत कितनी है? आप किसी जाहिल से जाके पानी फुकवा लेते हो, कहते हो एकदम ठीक हो गया, चूंकि आपको अकीदत होती है। बैठा हुआ जाहिल है, उसको खुद नहीं पता है, लेकिन देखिए कि वो कुछ कुछ लिख के दे देता है, अब हो जाता है तो कहता है कि बहुत बड़े पीर साहब हैं। तो भाई आप एहतराम करना सीखो उलमाए किराम का, हुफ्फाज़े किराम का और अपने बड़ों का। ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे हमारे बड़ों को मुझसे तकलीफ हो। तो बहरहाल इन्हीं बातों के साथ मैं बहुत देर बोल लिया, इसलिए माफी चाहता हूं। आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि जहां तक मेरी आवाज जा रही है, माइक लगी हुई है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, होना तो ये चाहिए था कि जितनी बड़ी बस्ती के बीच में ये इदारा है, तमाम लोगों को उठ के आना चाहिए था, यहाँ बैठना चाहिए था। इदारे का, इदारे के बच्चों का, आए हुए मेहमानों की हौसला अफजाई करनी चाहिए थी, ताकि इन लोगों को लगता कि मैं सही काम कर रहा हूं। लेकिन आजकल लोग सोचते हैं कि 100, 200, 1000, 5000 रुपया दे के उलमा को या मदारिस को या इमाम को या मसाजिद को मैंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। यकीन जानो, इन लोगों ने आपसे लेकर के एहसान किया। ये तो अल्लाह का घर है, अल्लाह जानता है किधर से क्या चलाएगा। तो लोग दे देते हैं, समझते हैं हो गया, मौलाना साहब का काम हो गया, मेरा काम हो गया। आना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, जो लोग नहीं आए हैं, जगे हुए हैं, तो सुन लीजिए, ये इदारा आपकी शान है, आपकी पगड़ी है, आपकी पहचान है। इस पगड़ी को बचा के रखना, इस शान को बचा के रखना आपको और आने वाले आपके नस्लों के ये काम आएंगे इंशाअल्लाह। ये आपके लिए सवाब जारिया का एक जरिया बनेगा। इसलिए इदारे को जिस तरह से भी आप मदद कर सकते हो, आप अपने जबान से, अपने इमदाद से, अपनी बड़ी लैंग्वेज से, चाहे जिस तरह से भी दे सकते हो, दो, पीछे मत रहो। आप यकीनन ये समझो कि इस इदारे के यहाँ हो जाने की वजह से, यहाँ कुरान पाक की तिलावत होने की वजह से बहुत सारे आफात और बरैयात इस इलाके से टल जाती होंगी। आपको इसका अंदाजा नहीं है। आज मैं जो कुछ भी हूं कुरान की बदौलत हूं। हम जैसा लोग जिसको पटना जाने का किराया नहीं होता था मुजफ्फरपुर से, मैं बिना टिकट हाजीपुर और हाजीपुर से पैदल पटना जाता आता था, वैसा आदमी एमएलसी जा सकता था क्या? कभी सोच सकते हैं? करोड़ों रुपया खर्च करके लोग भी नहीं बन पाते हैं। मुझे घमंड नहीं है कि मैं बना, मैं कुछ नहीं बना हूं। मुझे ये कभी महसूस नहीं होता है कि मैं एमएलसी एमएलए बना हूं। अल्लाह शाहिद है। मैं तो ये जानता हूं कि मेरे वालिदैन की दुआओं की बदौलत और आप तमाम असातिज़ा इकराम और तमाम साथियों के दुआओं की बदौलत अल्लाह ने मुझको कुछ काम करने का एक जगह अनायत की है कि यहां बैठकर तुम कुछ काम करो। अगर मैं सही काम करूंगा तो अल्लाह खुश होगा, नहीं करूंगा तो फिर मेरा नुकसान होगा।
बस, और कोई बात नहीं है। इसलिए कुरान की इज्जत कीजिए। कुरान के बारे में कैसे इज्जत कीजिए? कुरान को हाथ में लेके घूमने के लिए नहीं। कुरान की इज्जत का मतलब यह है कि आप उसको पढ़िए, और वो जो पढ़ रहा है, जो सीने में अपने रखे हुआ है, या उसके बारे में जिसको जानकारी है, उलमा इकराम है, हुफ्फाज इकराम है, कुर्रा इकराम है, इनकी बेइंतहा इज्जत कीजिए, उनकी अदब कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप तमाम लोगों का, मैं यहाँ आए हुए तमाम मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूँ, और तमाम हमारे असातिज़ा कराम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इसी तरह मुझको दुआओं से नवाजते रहें। आप तमाम लोगों के लिए मैं बिल्कुल खड़ा हूँ, आपकी औलाद जैसा हूँ, आपका भाई जैसा हूँ। तमाम लोग जो हमारे भाई हैं, छोटे बड़े सब लोग, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार और तमाम लोगों की दुआओं मोहब्बत की बदौलत मैं जो कुछ भी हूँ, इंशाअल्लाह आगे भी आप लोगों की दुआओं की बदौलत ही मैं आपकी आवाज़ बनकर, मदारिस की आवाज़ बनकर गूंजता रहूँगा इंशाअल्लाह। उम्मीद भी यही है।